नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी, एसटीए, एसडीओ, डीएचओ, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए या एनीबडी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करते हो तो कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। यूट्यूब के इतिहास में शायद ऐसी वीडियो और इतने बिंदु के साथ में मुझे लगता है कि ये पहली वीडियो होगी। लेकिन फिर भी मोटिवेशनल वीडियो तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे और मेरे बताए गए इन बिंदुओं का अगर आप पालन करोगे तो निश्चित ही आप एक दिन सफल हो जाओगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इस वीडियो का अध्ययन 2 से 3 बार करें। और जब जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाए तो अपने आप से ये क्वेश्चन अवश्य पूछें, क्योंकि हमें हमारा क्या सिस्टम है, क्योंकि आजकल जो क्या है एग्ज़ाम का, परीक्षाओं का और आपका क्या नाम है नौकरी का और अपने पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब को देखते हुए हम अपने पे ध्यान नहीं देते, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का इस वीडियो में समावेश करूँगा। और आशा है मुझे पूरी कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप अगर अगर देखोगे तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत अच्छी ऊर्जा का फील कराएगी ये वीडियो और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो चलते हैं हम आज के इस टॉपिक की तरफ। क्योंकि मैं वीडियो बनाता था बहुत कम हूँ, लेकिन जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होती हैं या बहुत यूजफुल आपके लिए जानकारी होती है या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन्हीं पे ही मैं वीडियो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलते हैं आज इसके अपना जो टॉपिक यही है हमारे कि किसी भी एग्ज़ाम को ये पी मतलब यूपी पी एस सी एस टी ए या यूपी ट्रिपल एस सी ए जी टी ए नहीं, एनीबडी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पास करने के लिए ये हमें जो इम्पोर्टेंट टिप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अपनी जो शक्ति है, अपनी क्षमता है, उसका भी आकलन करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों थोड़ा वीडियो तो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो लंबी नहीं आपकी जीवन को ही लंबा बना देगी अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर आप इस वीडियो को देखोगे और सुनोगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, देखो ये सिर्फ अपने आप से अपनी शक्तियों को पहचानना है आपको। महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, क्या मैं जिस परीक्षा में बैठने जा रहा हूँ उसके बारे में पूर्ण सक्षम हूँ? अपने आप से पूछिए। देखो जब तक आप किसी भी परीक्षा के लिए अपने आप को सक्षम नहीं बनाओगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। फिर नया पर्सन है, मतलब नेक्स्ट, क्या मुझे विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्रों की जानकारी है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट। अगर किसी भी परीक्षा में बैठना है तो उसका विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्रों की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस परीक्षा या उस सेक्टर में आप महारत हासिल कर पाओगे। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में तैयारी करने वाले बंदे हो तो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत यूजफुल जाने जा रहा है इन पॉइंटों से। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, क्या मुझे प्रश्नों के स्तर और गहराई की जानकारी है? ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। अगर किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले प्रश्नों के स्तर और उसकी गहराई की हमें जानकारी होनी चाहिए कि मतलब जब हम प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि प्रश्न का जो स्तर इस तरीके से है और इस गहराई के ये प्रश्न पूछ सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो ये भी हमें पता बहुत ज़रूरी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या मुझे परीक्षा के लिए अपेक्षित अति महत्वपूर्ण
तथा कम महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी है? पूछिए अपने आप से। भाई अगर किसी भी परीक्षा में अगर आपको बैठना है या पास होना है तो हमें ना किसी भी अगर सब्जेक्ट या किसी भी बुक का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाना चाहिए, ऐसी हमारी स्टडी होनी चाहिए कि यार बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट तो सभी होता है परीक्षा को पास करने के लिए, वैसे सभी को इम्पोर्टेंट मानना चाहिए, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ही होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको आप मतलब स्टार बना के, आप एम बना के, आई बना के, इस तरीके से आप उनको संकेत कर सकते हो। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ। क्या मैं अपनी क्षमता के प्रति सक्षम हूँ? यह है कि परीक्षा में निर्धारित समय में कितने प्रश्नों को सही हल कर सकता हूँ, मैं कितना अंक प्राप्त कर सकता हूँ। ये अपने आप से पूछिए कि मैं जिस परीक्षा में बैठने जा रहा हूँ कि मैं उसके लिए मतलब अपनी क्षमता के प्रति कितना सक्षम हूँ, कितनी मेरी तैयारी है, कितने प्रश्नों को मैं सही कर सकता हूँ, कितने अंक प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये सब आपकी जो तैयारी होगी, जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, तो जब आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो उससे आपकी क्षमता, आपकी एक्यूरेसी, आपके प्रश्न पत्र हल करने का तरीका और आपका जो मतलब एक आइडिया आपको पता चल जाता है कि यार मैं अभी मेरा जो सही प्रश्न इतना जा रहा है, इतना नेगेटिव कट रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए। ऐसी बातें शायद बताते हैं, लेकिन 2-4 पॉइंट बता दिए मोटिवेशन के लिए, काम खत्म। लेकिन मैं आपको बहुत ही परीक्षा से रिलेटेड जुड़े हुए पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्या मुझे चयन हेतु न्यूनतम अंकों की जानकारी है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो किसी भी विभाग में जाने के लिए, किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए विस्तृत उसके नोटिफिकेशन की हमें जानकारी होनी चाहिए। उसमें सब कुछ बता दिया जाता है कि इसका न्यूनतम मापदंड कितना है, अधिकतम कितना है। अधिकतम सबसे ज़्यादा न्यूनतम की ही बात की जाती है। तो उसमें एक दर्शा दिया जाता है कि इस कैटेगरी के लिए इतना अंक पास होने के लिए ज़रूरी है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या मैं अपनी सीमा से परिचित हूँ? यह है कि मैं कितना परिश्रम कर सकता हूँ, मैं कितने तथ्यों को स्मरण कर सकता हूँ, मेरी स्मरण शक्ति कितना उत्कृष्ट है, कितने कम समय में किसी विषय को समझ सकता हूँ, इत्यादि। देखो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। हमें अपनी सीमा, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति कि मेरे अंदर कितने तथ्यों को स्मरण करने की शक्ति है, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, और मेरी जो याद करने की कैपेसिटी कितनी है। तो वो सब ये जो आपकी आती है प्रैक्टिस से आती है। जितना आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप निखरते चले जाओगे। जैसे अगर पुलिस की भाषा में बताए, ये बूट होता है ना जो पुलिस वाले बंदे पहनते हैं, अगर आप उसको जितना उस पर ब्रूस मारोगे तो उस पर चमक आती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप स्टडी में जितना ध्यान करोगे, ठीक उसी तरीके से आप में भी चमक आ जाएगी। तो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट लाइन थी। और ये सिस्टम भी होना चाहिए कि हमारी जो स्टडी का सिस्टम ये होना चाहिए कि हमें अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी की जरूरत है आज के टाइम में। स्टडी तो सभी करते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, क्या मैं जानता हूं कि कितने समय और कितने परिश्रम के बाद चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर सकता हूं? तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद में हमें वही जो मैं बता रहा था नोटिफिकेशन की हमें जानकारी होनी चाहिए
कि जो एक इसमें न्यूनतम मापदंड है इसका अंकों का, क्या मैं उसको पार कर सकता हूँ और कितने समय में। ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं उसको पार तो कर रहा हूँ लेकिन समय ले गया ज़्यादा, तो उसका फ़ायदा क्या। आपका सक्सेस आपको जब भी मिलती है, सक्सेस आपको जब भी मिलती है एक्यूरेसी, स्पीड प्लस सक्सेस। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ साथ में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फिर निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी एक दिन। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट बिंदु की बात करता हूँ। नेक्स्ट बिंदु ये है हमारा, क्या मुझे जानकारी है कि इस परीक्षा के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मतलब कोई एग्जाम निकला, कोई मतलब जो भाई उसका फॉर्म फिल करा, अपने पढ़ने लग गई, उसके पास में 10 किताब है, 10 में से कोई सीट नहीं उठा ली। तो ऐसी तैयारी नहीं होती है। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हम किस विभाग के लिए मतलब हमने पेपर फॉर्म फिल किया है, और उस विभाग से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ साथ में उसका उन सब्जेक्ट्स के भी कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस विभाग में जानने के लिए उससे रिलेटेड कौन सी बेस्ट बुक है, तो इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखो, बुक सभी बेस्ट होती है, मैं किसी भी बुक को ख़राब नहीं बता रहा, सिर्फ पढ़ने वाला बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अब मान लिया, अब अगर आप एक 30 रुपये वाली बुक लेकर आ रहे हो, एक 300 रुपये वाली बुक लेकर आ रहे हो, तो सोचने वाली बात है 30 रुपये वाली बुक में तो जानकारी आपको कम ही मिलेगी, क्योंकि उसमें पेज पृष्ठ की संख्या कम होगी। हो सकता है वो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में हो। लेकिन जो 300 वाली बुक है तो उसमें पृष्ठ की संख्या भी ज़्यादा होगी, हो सकता है थ्योरिकल बेस पर हो, तो मतलब डाटा आपका ज़्यादा समावेश उसमें मिलेगा। ठीक। अब जो 30 वाली है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी भी वो डाउन ही रखेंगे, तो हो सकता है ये सब पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा, क्या मुझे इस परीक्षा के लिए सर्वोत्तम पुस्तक और अध्ययन सामग्री की जानकारी है। वही जो अभी मैं बता रहा था कि जो बेस्ट बुक है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनको, कुछ नहीं, बहुत एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके लिए मैप खरीदना पड़ता है। ठीक। बोर्ड लेना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए हैं, और अलग से आपको A4 साइज में प्लान पेज लेकर उस पर लिखना पड़ता है। मतलब बहुत ऐसे होते हैं कि जितना आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे जॉब के लिए, उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसी वीडियो बहुत कम यूट्यूब पे अगर आप सर्च भी करोगे तो मिलेगी 2-4, लेकिन इतना टॉपिक नहीं बता पाने का कोई। ये सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानना और किसी भी विभाग, किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए इससे सर्वोत्तम इम्पोर्टेंट टॉपिक या इससे सर्वोत्तम मोटिवेशनल वीडियो नहीं मैं मानता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में ही सर मेहनत कर रहे हैं या हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण, वास्तव में इम्पोर्टेंट ये बिंदु है, तो आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने जानने पहचानने वालों को भी इस वीडियो को अधिक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बनाई गई है, एनीबॉडी सभी एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में यही क्वेश्चन होते हैं, या होते नहीं तो हमें जानने चाहिए ये। नेक्स्ट पर उसकी बात करते हैं पॉइंट की, क्या मैं जानता हूँ कि कौन सा प्रकाशन से प्रकाशनों के द्वारा उचित पुस्तक या अध्ययन सामग्री का प्रकाशन होता है। बिल्कुल सही। पर देखो, अब प्रकाशन की बात करें, अब बुक भी बहुत आ रही है, बहुत पब्लिक प्रकाशन आ रहे हैं, तो मैंने ये तो बता रही नहीं थी कि कोई प्रकाशन या कोई बुक खराब है, लेकिन हमें बेस्ट ढूंढनी है, और बेस्ट जब भी होगी जब हम बेस्ट उसकी तैयारी करेंगे। बेस्ट सभी होती है, लेकिन बेस्ट में भी बेस्ट होती है। अब जैसे मान लिया पब्लिक GS,
या हिंदी। तो जीएस हिंदी के लिए आप पब्लिक अगर देखोगे तो लूसेंट सबसे पहले नाम लेते, क्यों लेते हैं? पब्लिकेशन लूसेंट का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें एनसीईआरटी का समावेश होता है और उसमें जो सटीकता ज़्यादा होती है और अध्ययन सामग्री ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकाशन की और कौन सी पुस्तक आपकी इस जॉब या इस विभाग के लिए बेस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यदि मैं इन प्रकाशनों के बारे में जानता हूँ तो क्या वास्तव में मेरी आवश्यकताएं की वस्तु प्रकाशित करती हैं? बिल्कुल सही। जब अगर आपको किसी भी प्रकाशन के बारे में जानकारी होगी तो आप ये जरूर आइडिया लगा लोगे कि नहीं यार, अब जैसे यूथ पब्लिकेशन वाले प्रकाशन है या घटना चक्र वाले हैं, तो एनीबडी या किरण पब्लिकेशन वाले, ये बड़े बड़े प्रकाशन हैं, तो इन पे आँख मीच के विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि बहुत पब्लिक 99 लगभग 90 आपकी दृष्टि है, प्रतियोगिता दर्पण है, इनमें पब्लिक 90 से 95% ज़्यादातर इन्हीं बुकों का अध्ययन करती है। क्योंकि इनमें एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहती है और आपका जो स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है, जैसा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो सब का समावेश इन बुकों में देखने को मिलता है, इन प्रकाशन की बुकों में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। बहुत बिंदु है, अभी थोड़ा सा देखना, मजा आने वाला आपको। मुझे अपने नेक्स्ट बिंदु है, मुझे अपने आप को परीक्षा हेतु तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल सही भाई, अगर आप किसी विभाग में जाना चाह रहे हो या किसी पद पर जाना चाह रहे हो तो आपको भली बात, जब आप स्टार्टिंग में ही एक अंदाज़ा लगा लेते हो अपनी क्षमताओं को देख के कि यार बस एक मेरी सब्जेक्ट पर पकड़ कम है या ये इस पोस्ट की जो भी अध्ययन सामग्री रहने वाली है उस पर पकड़ ज़्यादा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप सही स्ट्रगल करोगे, सही तैयारी करोगे तो एक निश्चित ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना वक्त लगेगा आपको। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा टाइम के चक्कर में ना रहे। जो अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि मुझे कल करना है, कल नहीं, आपको आज ही करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तो इस दोहे पे आपको काम करना है क्योंकि कल किसी का आया नहीं है। बहुत बातें हम यही सोच कर टाल देते हैं कि नहीं यार आज नहीं करता हूँ, इस काम को कल करूँगा। कल किसने देखा है? या कल किसी का आया है? तो ये सब बातें ना मान के सिर्फ आज और अभी मानकर काम करना चाहिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तैयारी प्रारंभ करने के पश्चात मेरी गति कैसी है? बस देखो, ये भी आपको पता चलना चाहिए। अगर आप किसी भी किताब को लाओगे या किसी भी जॉब के लिए फार्म अप्लाई करते हो, उसका स्टडी मटेरियल करते हो, तो शुरू शुरू में आपकी थोड़ी सी हो सकता है तैयारी में स्लो हो, फिर थोड़ा सा एक स्पीड पकड़ेगी, फिर वो इतना स्पीड पकड़ लेगा, अगर आपने उसमें मतलब ज़बरदस्त अपना टाइम दिया, बहुत अच्छी स्पीड पकड़ लेगी। तो ये आपको अपनी गति का भी पता होना चाहिए कि प्रारंभ में कैसी गति थी आपकी स्टडी करने की, फिर बीच में कितना आपने मटेरियल उसमें अध्ययन करके गहन कर लिया है और लास्ट में आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए। और अगर कोई नेगेटिव मार्किंग की परीक्षाएं है तो उसमें कोशिश यही करना चाहिए कि जो आपको 100% क्वेश्चन पता है उसी का आप उसमें क्वेश्चन को चुने, इस क्वेश्चन का उत्तर चुने। और अगर मान लिया आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, अगर मान लिया आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हो और उसमें आपने 60 क्वेश्चन कर दिए जिनका आपको 100% पता है, तो हिम्मत मत हारो कि मैं 60% करके कोई दिक्कत। तो आपको करना क्या है, जो 40% आप पे नहीं आ रहे थे उन 40% को आपको देखना है कि इनमें मुझसे क्या गलती हुई। तो जिन जिन टॉपिक से भी 40 क्वेश्चन थे फिर दोबारा उनका रिवीजन करो। तो इस तरीके से जो आपकी जो कमजोरी होती है ना, उस अपनी कमजोरी को ही अपनी सफलता का कुंजी बनाइए। क्योंकि अपनी कमजोरी पे ही अगर आप अध्ययन करोगे ना तो आपकी जो वीकनेस दूर हो जाएगी। और यही होता है
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है, क्या मैं मानसिक रूप से इस परीक्षा के लिए मतलब पूर्ण तैयार हूं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका परीक्षा से मतलब ही नहीं है, एनीबॉडी किसी भी काम के लिए है। अगर किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, किसी भी परीक्षा में बैठना चाहते हो, किसी भी जॉब को हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। तब जाके आपको ये स्टडी मटेरियल, आपको कोचिंग संस्थान जो भी आपको ये प्रोवाइड कराना है या लेना है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप अंदर से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो वास्तव में ही बहुत यूजफुल होगी जीवन में। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द जो भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे यूपी पीएससी के द्वारा एसटीए की वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, इसमें आप अपनी सफलताएं पा जाओ। या यूपी SSSC AGTA की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसमें सफलता पा जाए। बहुत से यूपी पुलिस में लगे हुए हैं, उसमें भी सफलता पा जाए। लेकिन आप विभाग में किसी में भी जाना चाहे, लेकिन सब में है परीक्षा का जो मेन मंत्र, मूल मंत्र यही बिंदु है। इसमें मैंने आपको अपने से ही रिलेटेड ही, इसमें मैंने कोई ऐसा नहीं बताया कि जो आपके खुद से रिलेटेड ना हो। हमें और आपको सबको अपनी जो अंतर की जो शक्ति है उसको पहचानना है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले इन सब पॉइंटों का हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इन पॉइंटों का ज्ञान रखोगे और इन पॉइंटों के द्वारा बताए गए नियम और का पालन करते हुए अगर आप ऐसा काम करोगे तो निश्चित ही सफलता आपको 100% मिलेगी। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दिए, कमेंट कर दीजिए, और जितने भी आपके यूट्यूब और व्हाट्सएप या एनीबॉडी कोई भी मतलब सर्च इंजन वाला कोई भी अगर आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन हो या फ्रेंड वगैरह हो, तो उन तक इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए। क्योंकि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य यही है कि शिक्षा अपने तक नहीं सीमित रखनी चाहिए। शिक्षा का मेन जो उद्देश्य यही है कि शिक्षा का जितना आप विस्तार करोगे उतना ही आप पे उसकी अच्छी पकड़ होगी, समाज के प्रति आपको अच्छा लगेगा। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है या किसी चीज़ की जानकारी है तो उसको अपने तक ही सीमित रख लो, ये शिक्षा नहीं कहती। शिक्षा का मतलब ये है कि अगर आपको किसी टॉपिक, किसी पर्सन, किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी है तो उसको ट्रांसफ़र करना, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने अपना अनुभव, जितना मुझे एक्सपीरियंस था वो सब फील करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि वास्तव में सर ने इसमें बहुत मेहनत की है इस वीडियो बनाने में, तो लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट में हमें सुझाव ज़रूर दें। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।